बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजबरा हमारे पास क्या है? अलजबरा इज द स्टडी ऑफ द सिंबल्स यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल की स्टडी और उन पे जब हम बेसिक ऑपरेशन जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब अप्लाई करेंगे तो दैट इज बेसिकली अलजबरा। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजबरा की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आएंगे जो कि बेसिक ऑपरेशंस की हेल्प से आपस में कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 की समरी में देखें तो जो समरी का फर्स्ट पॉइंट है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को बेसिक ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैं उनकी हेल्प से कंबाइन करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के साथ आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x का स्क्वायर प्लस 5/x माइनस 1, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह आप लिख सकते हैं 5x का क्यूब प्लस 2x, इसी तरह ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई भी आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज जो कि आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में होंगी वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने कर ली, एन एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट और वेरिएबल्स और बोथ आर कंबाइंड बाय द बेसिक ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एक्सप्रेशन अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक expression in which exponents of variables are whole numbers। अब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट होल नंबर्स होंगे तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। p इंटू एक्स से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी मैं यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, an-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस सोन a1x प्लस a0। ये हमने एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली, यानी कि एग्जाम्पल बल्कि पहले यहां पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल x में पॉलिनोमियल लिख लिया। आप अब इसकी एग्जांपल अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां पे मैंने अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल लिख ली जो कि आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किस तरह से लिखी है? an(x रेज टू पावर n), सबसे पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आएगी,
उसके बाद यानी कि जब हम लिखेंगे पॉलिनोमियल को तो वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वेरिएबल्स को लिखेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आ जाएगी, उसके बाद उससे कम यानी कि x का स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। इसी तरह अगर x का क्यूब आप लिखेंगे पहले इस तरह से, उसके बाद आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखी है कि सबसे पहले जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होते हुए कांस्टेंट टर्म लास्ट पे आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल की आपने डेफिनेशन कर ली, एन एक्सप्रेशन algebraic expression in which exponents of variables are whole numbers। whole numbers का सेट क्या था, 0 1 2 3 इस तरह से। और यहां पे ये जो x की पावर है n, ये हमारे पास होल नंबर्स होंगे, n जो पावर्स होंगी यहाँ पे वेरिएबल की वो होल नंबर्स होंगी। तो यहां से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख ली वेरिएबल x में, डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल भी कर लेनी है। इसी तरह किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होंगी, अब यहाँ पे ये टर्म्स हैं, टर्म्स की जो मैक्सिमम पावर जिस टर्म की होगी, यानी कि जिस टर्म की मैक्सिमम डिग्री होगी, यहाँ पे इस टर्म में डिग्री 1 है यानी कि x की पावर 1 है, यहाँ पे इस टर्म में x की पावर 2 है, और यहाँ पे इस टर्म में x की पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो 3 होगी। इसी तरह इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन, कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब अगर टू पॉलिनोमियल्स का कोशेंट होगा तो वो आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इसी तरह एक डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। अब ये कोशेंट है यानी कि डिवीजन है टू पॉलिनोमियल्स का, तो ये आपके पास होगा एक रैशनल एक्सप्रेशन। पेज 77 पे रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मेंशन है, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p into x and q into x where q into x is non-zero polynomial is called rational expression। जिस वैल्यू जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आनी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए साथ हमने मेंशन कर दिया वेयर q into x is a non-zero polynomial is called a rational expression। एग्जाम्पल आप बुक वाली भी कर सकते हैं या अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 जो है ये x की 1 को आप लिख सकते हैं 1x रेज टू पावर 0, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 है। जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो भी पॉलिनोमियल है और उनकी डिग्री 0 होती है। तो अब ये दो पॉलिनोमियल के कोशेंट की फॉर्म में लिखा गया, तो यानी कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होगी वो एक रैशनल एक्सप्रेशन भी होगा। अब ये पॉलिनोमियल है, ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है, लेकिन यहां जो रैशनल एक्सप्रेशन लिखा है जरूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो, क्योंकि ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये पूरी वैल्यू एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे न्यूमरेटर में सेपरेट पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में सेपरेट पॉलिनोमियल है, तो ये पूरी वैल्यू एक पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन जो पॉलिनोमियल होगी वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन भी होगी। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल। अब यहां से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज
4.1 पे। अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। अब हमने ये बताना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहां से फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस x की पावर -1 माइनस 5, यानी कि जब आप इस x को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब यहां पे तो जो पावर है ये होल नंबर है, लेकिन -1 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। हमने कहा पॉलिनोमियल वो होगी जब जो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की पावर आपने देखनी है, कांस्टेंट वैल्यू की पावर नहीं देखनी, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। तो यहां से 2 होल नंबर है लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह बाकी देख लेते हैं। 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट x प्लस 3। अब यहां से स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, पावर 1/2। यहां पावर 1/2 है, यहां पावर 1 है। अगर आप कंबाइन करें यानी कि पावर्स को ऐड करें तो 1 प्लस 1/2 ये पावर x की बनेगी 3/2, यानी कि यहां पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर 3/2 बन रही है, जो कि होल नंबर्स में नहीं आता। आपने इस तरह से देख लेना है, अगर पावर नेगेटिव आ जाए या अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो फ्रैक्शन ही हो। फॉर एग्जांपल अगर 4/2 है, ये तो सिंप्लीफाई होके आपके पास 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 5/2 है तो ये आपके पास 5/2 रहेगा, यानी कि ये वैल्यू तो होल नंबर्स में आ जाएगी लेकिन ये वाली वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी। तो यहां से आपकी पावर 1 प्लस 1/2 3/2 बन रही है x की। तो इसका मतलब ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल की सारी पावर जो है वो होल नंबर से नहीं है। तो यहां पे आप मेंशन कर देंगे नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह थर्ड देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे वेरिएबल x है, x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है। ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो पावर 1/2 है, ये वेरिएबल पे नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू पे है। तो हमने पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की। कांस्टेंट की कोई भी पावर आ जाए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, यानी कि यहाँ पे जो x का स्क्वायर है और x की पावर 1, ये पावर जो है वो होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट आपको गिवन है वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। अगर आप इसको कन्वर्ट भी करें इस फॉर्म में या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएं तो वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर नहीं होंगी। तो फोर्थ वाला भी होगा नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट वेदर कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमने कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होनी चाहिए, यानी कि कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट x है, यानी कि x की पावर कितनी है 1/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट x है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होना जरूरी है। इसके पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो x की पावर यहाँ पे x की जो दोनों पावर्स हैं ये होल नंबर्स हैं, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट रैशनल एक्सप्रेशन होगा।
स्क्वायर रूट आ रहा है लेकिन वो 3 के ऊपर। आपने कांस्टेंट वैल्यू की पावर नहीं देखनी, हमने वेरिएबल की पावर देखनी है। इसी तरह थर्ड पार्ट, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। और फोर्थ पार्ट पॉलिनोमियल्स नहीं है तो ये नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है और सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड 10th क्लास में भी यूज होंगे, तो वो आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाजमी आने चाहिए। फार्मूलाज आप नोट कर लें, ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं क्योंकि फर्दर सब क्वेश्चन में यूज होंगे। तो यहां से हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इन फार्मूलाज को साथ साथ नोट करते जाएं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4ab। अब ये फार्मूलाज को आप किसी और वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल a और b की फॉर्म में लिख लिए। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फार्मूला मेंशन कर देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 फार्मूलाज हो गए हैं। दो और फार्मूलाज आपको लिखवा देता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इस फार्मूले को आप ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, यानी कि 3ab को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी आ जाएगा और 3ab को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट फार्मूला लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का साइन कैसे आया? जब माइनस 3ab को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे ये 10 फार्मूलाज लिख लिए हैं जो कि एक्सरसाइज 4.1 बल्कि 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर और फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज होंगे। आप इनको नोट कर लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू दी लोएस्ट फॉर्म। अब जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें गिवन है हमने उनको सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। 120 x स्क्वायर वाई क्यूब एंड z रेज टू पावर 5। इसी तरह 30x क्यूब वाई जी स्क्वायर।
अब यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हमने इसको सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 120 को आप फैक्टराइज कर लें। 120 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 15 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से x का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x का क्यूब है, तो हम इसको x स्क्वायर ही रहने देते हैं और डिनोमिनेटर में x क्यूब को x स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे और एक x सेपरेट कर लेंगे ताकि x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे y क्यूब है तो आप एक y सेपरेट कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट y है, y को y से कैंसिल कर लेंगे, y स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में z का स्क्वायर है तो हम यहाँ न्यूमरेटर में z स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं और z की पावर 3 सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह जब आप 30 को फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, x का क्यूब y z का स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज को कैंसिल कर लेना है, 2 3 और 5 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये x का स्क्वायर है बल्कि डिनोमिनेटर में हम x क्यूब को x स्क्वायर और x सेपरेट करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर x, इसी तरह y वैसे ही आ जाएगा और z का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल, y से कैंसिल, z स्क्वायर से कैंसिल। बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4। इसी तरह आपके पास बच गया है y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, z का क्यूब और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से आपने इस पे सिंप्लीफाई करना है इसको। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस वाली फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ से आप एक तो ये कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, बल्कि नेक्स्ट इसको एक बार लिख लेते हैं 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर। अब यहां से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यू आ गई 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां से x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ गया 4a ओवर x माइनस 1। अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां से आप दोनों स्क्वायर बेशक ओपन कर लें, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर ओपन कर लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं और लास्ट पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस 4xy, डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2xy माइनस 4xy, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से माइनस करेंगे 4xy माइनस का 2xy, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy,
यानी कि ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1। अब इसी तरह 4 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब तक आपको फार्मूला जो हमने किए हैं वो आपको याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और फर्दर चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड नेक्स्ट क्लासेस में भी फार्मूलाज जो हैं अलजबरा के अगेन एंड अगेन यूज होंगे। तो यहाँ से 4 पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसी तरह x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां से आपने ये देखना है कि एक तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आप ये फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है यही वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये फॉर्मूला ओपन कर लें तो ये इसकी जगह पे जो वैल्यू आएगी वो इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, या फिर आप डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला क्लोज कर लें। ये फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह पे अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पुट करेंगे तो ये वैल्यू इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ यूज करना है उसको साथ आपने मेंशन कर देना है इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे आपने साथ मेंशन कर देना है कि हमने इस स्टेप में इस फॉर्मूला की हेल्प से सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ए क्यूब, आप एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो राइट साइड पे सेम यही वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह एक और फार्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ए ये जो हमने यहाँ मेंशन किया ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में मेंशन है। तो इन दोनों की हेल्प से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पास ये जो सेकंड वाला यहाँ पे लिखा है ये बन रहा है। राइट साइड हमारे पास बन रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसकी जगह पे हमने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में जब आप फॉर्मूला वापस क्लोज करेंगे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है जिसको हम सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर, और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो था 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से ये वैल्यू आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डिनोमिनेटर में भी x प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहां से x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम
आपने ये देखना है कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा हो या यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म बन रही हो, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। जब आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और 8 में से 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है, 8 को आपने 2 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसी तरह अब न्यूमरेटर में आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है, यानी कि x का स्क्वायर ऑलरेडी था, 4 को आपने लिख लिया 2 का स्क्वायर। अब दरमियान में आपके पास आ गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी कि ये फॉर्म बन गई है फॉर्मूले के राइट हैंड साइड। अब आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। 4 को जब आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे, अगेन यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां से आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 2x माइनस 2। वापिस फार्मूला क्लोज जो किया था, यहां से x माइनस 2x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में एक x माइनस 2 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 बच गया, और उसी तरह x प्लस 2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आप 64x कॉमन लेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी x की पावर 4 माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू है, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह यहां से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो x की पावर 4 है, आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। उससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कटिंग करके। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब इसको लिख लेते हैं। ये न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 4x। अब ये जो x की पावर 4 है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले की फॉर्म यहाँ पे बनाने के लिए हमने x स्क्वायर को, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे 1 को हमने लिख लिया 1 का स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू बच गई है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अब यहां से ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस तरह से आया है, आपने यहाँ पे x की पावर 4 को लिख लेना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिख लेना है 1 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है और फिर 1 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आप इसको भी लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 1। अब 4x इंटू ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, अगेन वही फार्मूला यूज किया x प्लस 1। x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपके पास बच गई है 4x इंटू x माइनस 1। तो यहां से जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था, हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 में आपको वैल्यू गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू गिवन है 4 प्लस 3x स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे आप 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x का पूरी वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड भी पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है, यानी कि अगर आप देखें तो ये 3x पे स्क्वायर है और इसी तरह x स्क्वायर माइनस 4 पे भी ये बाहर स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस b, यानी कि वैल्यू एक बार आप प्लस में लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह फिर एक बार ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में x स्क्वायर माइनस 4। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने वैसे ही लिख लेना है 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू के साथ सेम है, यानी कि किसके साथ हम इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 4 प्लस का है, 3x भी प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है। अब यहाँ पे देखें 4 प्लस का है और 3x भी प्लस का है और x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है। आप एक स्टेप में इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में अरेंज कर लिया, लेकिन इस वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू की तरह अरेंज कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को हमने कैंसिल करना है। ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया जी 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से ये आपके पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई कैंसिल और बाकी आपके पास वैल्यू बच गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एवेल्युएट एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स z और हमें एक्स वाई z की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, आपने इवेल्युएट करना है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स z, यानी कि ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है और वैल्यूज आपको इसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2। अब आप ये वैल्यूज पुट कर लें। ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स z। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 3 का क्यूब आ गया, y की जगह -1 -2, z की जगह -2, x की जगह आपके पास आ जाएगा 3, z की जगह पे आ जाएगा -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का क्यूब आपके पास, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 27, -1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 2 हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ ये माइनस का 6 आ जाएगा। 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 27 प्लस 4 ओवर -6। अब -27 प्लस 4 जब आप करेंगे माइनस का 23 आ जाएगा, -23 ओवर -6। अब यहाँ से माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा। 23 ओवर 6 इस फ्रैक्शन को आपने
मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से 6 3 ज़ा 18, बाकी वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी आपके पास 5। यानी कि जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, कोशेंट जो आपके पास है साइड पे आ जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में आएगा और जो डिवाइजर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/6। यानी कि यहाँ पे जब आप मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 23/6 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में आपको वैल्यूज गिवन है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 एंड z इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन है जी x का क्यूब y -2z ओवर x z। x का क्यूब -1 का क्यूब y की जगह पे -9 -2 z की जगह पे आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर में x की जगह -1 और z की वैल्यू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब माइनस का 1 आ जाएगा, -9 -2 4 ज़ा 8 ओवर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। -1 को जब आपने -9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 -8 ओवर -4, तो ये वैल्यू आ गई 1/-4, या आप लिख सकते हैं -1/4। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है स्मॉलर है, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब इसका हम बी पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी पार्ट में आपने एवेल्युएट करनी है वैल्यू x का स्क्वायर y क्यूब माइनस 5x रेज टू पावर z की पावर है 4 और डिनोमिनेटर में है x y z। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू आ गया 4, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, यह आ गया आपके पास x का स्क्वायर y क्यूब -5z की 4 ओवर x y z इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर -2 का क्यूब -5 -1 की पावर 4 x y z 4 -2 -1। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 16, -2 का क्यूब आएगा -8। -2 का जब आप क्यूब लेंगे तो ये -8 आ जाएगा, -5 -1 की पावर 4। जब आप -1 की पावर 4 लेंगे, इवन पावर है तो ये प्लस का 1 आएगा। डिनोमिनेटर में माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पे जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 128 माइनस का 8 है, -128 -5/8। अब यहाँ से -128 और -5 -133/8। अब माइनस का साइन तो वैसे ही आ जाएगा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, ये वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह 8 6 ज़ा 48, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। यानी कि जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, कोशेंट
रिमाइंडर है 5 ओवर डिवाइजर है 8। अगेन जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और उसमें प्लस करेंगे 5 तो 133 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। अब हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब हमने सिंप्लीफाई करना है और टर्म्स के दरमियान प्लस माइनस का साइन है। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखें। अब यहाँ पे वैल्यू है 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3x माइनस 2y। अब इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। अब एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में अगर तो सेम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 3, डिनोमिनेटर में अगर तो सेम वैल्यू है तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एलसीएम में जस्ट 1 टाइम आते हैं, और वैल्यू सेम है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी आपके पास वैसे ही आ जाएंगे। अब अगर तो हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेम कर सकते होंगे तो सेम करके फिर एलसीएम लेना है, अदरवाइज फिर उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे ये है 2x माइनस 3y और यहाँ पे है 3y माइनस 2x। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं हम। 15 ओवर फर्स्ट वैल्यू मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर माइनस 2x प्लस 3y। अब ये वैल्यू किस तरह से आई है, 3y माइनस 2x था, वैल्यूज को अरेंज किया, यानी कि अगर 3 माइनस 2 लिखा हो तो आप इसको माइनस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। तरतीब चेंज किया लेकिन साइन वही वैल्यू का है, यानी कि 2 के साथ यहाँ माइनस का साइन है तो पहले माइनस 2 ही लिखा है, और 3 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे 3 प्लस का ही है। तो यहाँ से माइनस 2x पहले लिख लिया, प्लस 3y बाद में लिख लिया। अब आप यहाँ से अगर माइनस का साइन कॉमन लें, 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर माइनस का साइन कॉमन लेंगे 2x माइनस 3y। जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2x माइनस का है, ये ब्रैकेट में अब प्लस का, और 3y यहाँ पे प्लस का है और ब्रैकेट में अब ये माइनस का हो जाएगा। ये जो माइनस माइनस है ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। 15 ओवर 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y। अब यहां तक जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाया। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा वही एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम 2x माइनस 3y, और इसी तरह न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है 15 प्लस 4, तो 15 प्लस 4 आ जाएगा 19 ओवर 2x माइनस 3y। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया 19 ओवर 2x माइनस 3y। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x, 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x, दरमियान में साइन है माइनस का, 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे 1 माइनस 2x है, यहाँ पे 1 प्लस 2x है। तो जब आप एलसीएम लेंगे ये कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम में आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है। तो जब आप एलसीएम लेते हैं जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो जस्ट 1 टाइम आते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यूज कॉमन थी तो ये जस्ट एक ही बार आ गई एलसीएम में, लेकिन जब नॉन कॉमन होंगी वैल्यूज तो नॉन कॉमन वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगे। अब एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पे न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को किस तरह से लिखेंगे ये समझ लें जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एलसीएम आ गया, अब ये एलसीएम आ गया, आपने इसको ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड कर लेना। आप रफ में ऐसा करें 1 माइनस 2x
एलसीएम वाली वैल्यू देखें 1 + 2x, इसको अब आपने डिवाइड कर लेना है ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि 1 - 2x। अब जब आप डिवाइड करेंगे 1 - 2x कैंसिल हो गया, बाकी क्या वैल्यू बच गई है 1 + 2x। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। देखें एलसीएम में ऊपर वाली वैल्यूज किस तरह से आएगी, जस्ट आपने पहले डिवाइड करना है एलसीएम को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना। अब आंसर आ गया 1 + 2x, यहाँ पे भी क्या लिखा है 1 + 2x। जब सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह जब आप इस वैल्यू को 1 + 2x से डिवाइड करेंगे, देखें 1 - 2x 1 + 2x, जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 + 2x से तो यहां पे 1 + 2x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बच जाएगी 1 - 2x। अब 1 - 2x को न्यूमरेटर में 1 - 2x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी फार्मूले की फॉर्म बन रही है और न्यूमरेटर में भी फार्मूले की फॉर्म बन रही है। दोनों फार्मूला मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर देता हूँ। एक आपके पास फार्मूला यहाँ पे यूज होना है a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आता था 4ab। a + b होल स्क्वायर -a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये प्लस की है ये माइनस की है और स्क्वायर है आपस में माइनस हो रही हैं। 4ab a की जगह पे यहाँ 1 आ रहा है और b की जगह यहाँ 2x आ रहा है। इसी तरह a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b। अब ये वैल्यू आ जाएगी a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर इक्वल किसके आएगा 4ab के। अब a की जगह अगर आप देखें यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1 और b की जगह यहाँ वैल्यू आ रही है 2x। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आप ये स्क्वायर ओपन करके माइनस करेंगे तभी आपके पास यही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, यहाँ पे 4 × 2 = 8x ओवर 1 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा 1 - 4x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4x के ऊपर स्क्वायर वैसे ही। अब इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपने इसी तरह से एलसीएम लेना है। पार्ट नंबर 3 वैल्यू हमारे पास है जी x² x का स्क्वायर -25 और डिनोमिनेटर में है x² -36। इसी तरह -x + 5 ओवर x + 6। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। आपने एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होंगी उनको फैक्टराइज कर लेना है। यानी कि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में थी, अगर यहाँ कोई फॉर्मूले की फॉर्म बन रही होती तो उसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें x² -36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज लाजमी करना है एलसीएम लेने के लिए। आप यहाँ न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो वो आपके पास क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x² -36 को लिख लिया 6 का स्क्वायर x + 6। अब ये वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी और एक बार माइनस में, यानी कि जो फार्मूला अभी हमने यहाँ मेंशन किया था a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। x² -25 ओवर x + 6 x - 6 माइनस x + 5 ओवर x + 6। अब यहां से जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो जस्ट 1 टाइम आता है।
यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 ने जस्ट एक बार आना है। और इसी तरह नॉन कॉमन क्या है, x माइनस 6, तो ये वैल्यू साथ आ जाएगी x माइनस 6। एलसीएम किस तरह से हम फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे x प्लस 6 है और नॉन कॉमन यहाँ पे x माइनस 6 है। अब देखें ये सेम है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा। यानी कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। x का स्क्वायर माइनस 25। अब यहां पे देखें, जब आप इस वैल्यू को x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसको कर लेते हैं x प्लस 6 से, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा, x माइनस 6। x माइनस 6 को न्यूमरेटर में x प्लस 5 है उससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, x प्लस 5 x माइनस 6। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब इन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में आपने लिखना है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x, 5x माइनस 5 6 13। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप फॉर्मूला वापस क्लोज कर लें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन क्यों किया था, फैक्टराइज क्यों किया था, जस्ट यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे वापस आप इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब माइनस 6x प्लस 5x, माइनस का x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे x बच गया, और 30 में से जब आप 25 माइनस करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में आपके पास बच गया है x प्लस 5, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 36। एक्स प्लस 5 कैसे आया, ये x आ गया, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में भी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर उसका थर्ड टर्म के साथ एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स, डिनोमिनेटर में वैल्यू है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, एलसीएम में हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों आ जाएंगी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यूज किस तरह से आएंगी, एलसीएम में जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जब आप ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर हम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को डिवाइड करेंगे x माइनस वाई के साथ, तो यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई। तो जो आंसर आएगा उसको आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि x प्लस वाई को जब ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब आप इस वैल्यू को x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई बच जाएगा, x माइनस वाई को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स माइनस वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह न्यूमरेटर में हम वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसी तरह x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, माइनस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस एक्स वाई, इसी तरह माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो थर्ड टर्म थी वो यहाँ पे वैसे ही आ गई। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम में वही वैल्यू आ जाती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी उसी तरह से आ जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, यानी कि ये वैल्यू कॉमन है, तो एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होता है वो जस्ट वन टाइम आ जाता है। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह माइनस 2xy आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इक्वल आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमने ये फॉर्मूले को ओपन कर लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में x माइनस वाई बच गया और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई। अब इसका पार्ट नंबर 5 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में पहले आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को फैक्टराइज करना है एलसीएम लेने के लिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये x का स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये 2 3 क्या आ जाएगा 6, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू बच जाएगी x का स्क्वायर माइनस 9, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 को हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ये वैल्यू प्लस में आ गई एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से इन वैल्यूज का एलसीएम लेना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, x प्लस 3। इसी तरह जो आपके पास ये वाली वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब एलसीएम आप किस तरह से लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई कॉमन, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर 2 आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3, यानी कि एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। एक तो कॉमन फैक्टर पहले मैंने लिख लिया x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई 2, इसी तरह x प्लस 3 और x माइनस 3, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज हैं इनका एलसीएम ये आ जाएगा। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो x प्लस 3 2 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम वाली वैल्यू लिखने के बाद आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यू किस तरह से लिखनी होती है, एलसीएम वाली वैल्यू को यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आपके पास एलसीएम में आ गई है, अब एलसीएम हमारे पास आया 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब इसको आपने डिवाइड करना है जो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2 बच गया और x माइनस 3, तो जो वैल्यू बच जाएगी इसको आपने यहाँ न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 को हमने न्यूमरेटर में x माइनस 2 था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम वाली वैल्यू को यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इससे डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब अगेन आप 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू
x प्लस 3 x माइनस 3 से, तो यहाँ पे x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया है x प्लस 3। अब x प्लस 3 को जब आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, इसी तरह माइनस ये आप x को मल्टीप्लाई कर लें माइनस 2 से, माइनस 2x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x, इसी तरह माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, इसी तरह x मल्टीप्लाई 3x, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 3 दा 6, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2x माइनस 3x कितना आ जाएगा, माइनस का 5x, इसी तरह 3x में 2x ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 5x आ जाएगा। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, माइनस 2 5 दा 10x प्लस 2 6 दा 12, इसी तरह जब आप यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन तीनों टर्म्स ये जो पॉजिटिव है साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख ली। 2x स्क्वायर में से जब आप x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 10x माइनस 5x माइनस का 15x आ जाएगा, 12 माइनस 6 करेंगे 6 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख लेनी है। अब इसका पार्ट नंबर 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब पार्ट नंबर 6 में 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं और सेकंड 2 टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, जो आंसर आएगा फिर अगेन उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 1 है, दोनों डिफरेंट है यानी कि दोनों नॉन कॉमन है, तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई था, एलसीएम में दोनों आ गई, फिर इसे डिवाइड करके हमने ऊपर वाली वैल्यू से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर लेना न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज लिखने के लिए। अब ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1 को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 को अगर आप डिवाइड करें x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम वाली वैल्यू को जब आप ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो आंसर x माइनस 1 आएगा, और जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। अब सेकेंड 2 टर्म्स में से सबसे पहले तो हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब ये x की पावर 4 है, इसको आपने लिख लिया x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये a वाली वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया और नॉन कॉमन वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम किस तरह से लिया, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से न्यूमिनेटर वाली वैल्यू कैसे आएगी, अब अगर आप इस वैल्यू को, ये जो एलसीएम में वैल्यू आई है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर आप डिवाइड कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, बाकी वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ ये वैल्यू सेम है, यानी कि इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 1 2 माइनस 2 प्लस 4, अब माइनस 2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ से हमने न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें यहाँ पे
2/x² -1 में से आपने माइनस करना है 2/x² -1, यानी कि दोनों सेम वैल्यूज हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, या अगर आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 2 - 2 आएगा, 0/x² -1 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है x² - 49। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है x² - 49 इंटू 5x + 2 ओवर x + 7। अब यहाँ पे आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है x² - 49। अब यहाँ पे 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी x² - 7 का स्क्वायर 5x + 2 ओवर x + 7। अब यहाँ से a² - b², ये वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी एक बार माइनस में, यानी कि a + b और a - b। 5x + 2 ओवर x + 7। अब यहाँ से x + 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ गया x - 7 5x + 2। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्रेशन गिवन है 4x - 12 ओवर x² - 9 डिवाइडेड बाय 18 - 2x का स्क्वायर ओवर x² + 6x + 9। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू में न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ जाएगा, 4 आप कॉमन लेंगे x - 3, 4 3 का क्या आ जाएगा 12। इसी तरह डिनोमिनेटर में x² - 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 जब आप कॉमन लेंगे 9 - x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है x का स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर + 2 इंटू x इंटू 3। अब यहाँ पे a² + b² + 2ab, यहाँ 2 3 अगेन 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं x + 3 x - 3, 2 इंटू 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर - x का स्क्वायर ओवर x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 ओवर x + 3। अब डिवाइड को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, वैल्यू यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी, इसी तरह न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a² - b², a + b और a - b। अब यहाँ से देखें सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, x + 3 को कैंसिल कर देंगे x + 3 के साथ। यहाँ पे भी 3 + x का मतलब है x + 3 एडिशन है, तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि 3 + x को आप लिख सकते हैं x + 3। तो ये दोनों x + 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4। अब वैल्यू हमारे पास क्या बच गई है, न्यूमरेटर में बच गया 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया है 3 - x। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 2 ओवर 3 - x। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है x की 6 पावर, थर्ड पार्ट x की 6 - y की 6
इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 6 है तो इसको आप लिख लें एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बेशक अभी आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये वैल्यू ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी। डिवाइड को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू जब ऑपोजिट होगी तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला ओपन कर लेना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए वाली वैल्यू यहाँ ए की जगह पे आ रहा है एक्स का स्क्वायर और बी की जगह पे यहाँ आ रहा है वाई का स्क्वायर। देखें ये वैल्यू है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये आ जाएगा सबसे पहले ए माइनस बी, ये आ गया ए माइनस बी, इसके बाद ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब तक आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों चैप्टर्स में अगेन एंड अगेन यूज होंगे और फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में भी ये फॉर्मूला यूज होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी 1 ओवर एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। अब ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गई, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा 1। अब इसी तरह इसका 4 पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में x का स्क्वायर, पार्ट 4 में आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी फार्मूला बन रहा है, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में वैल्यू बन जाएगी 2ab। यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स प्लस 5 ओवर, यहां पे आप इसको अरेंज करके लिख लें, 1 माइनस एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया x प्लस 5। अब यहाँ से जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x माइनस 1। माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल। अब बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, यहाँ पे बाकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 ओवर, ये माइनस का साइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ बच गया x प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, पार्ट
5। अब पार्ट 5 में वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह अगेन सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y, एक्स वाई माइनस 2y। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x जब आप कॉमन लेंगे x प्लस वाई बच जाएगा ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह x कॉमन लेंगे x प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x कॉमन लेंगे x माइनस 1, यहाँ से y कॉमन लेंगे x माइनस 2। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई कैंसिल, यहाँ भी x प्लस वाई कैंसिल, x ओवर वाई मल्टीप्लाई x ओवर वाई। अब डिवाइड को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगी, x माइनस 2 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, x x से कैंसिल, y y से कैंसिल, बाकी वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 2 y इंटू एक्स माइनस 1। अब ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था ये जस्ट आपको MCQ के तौर पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6, जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 हमने किया ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका फर्स्ट या सेकंड पार्ट आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।